अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मुतफ़क़ में कुछ आमदनी जनाब। आज तो खबर मलिका छा गए हैं और उन्होंने अदालत के अंदर जनाब वो धुआंधार खिताब किया है कि जनाब लुत्फ़ ही आ गया। और उनके इस धुआंधार खिताब का नतीजा ये निकला है कि इद्दत केस जिसका फैसला आज सुनाया जाना था वो फैसला हो गया है मौखर। आज इद्दत केस में जनाब खबर मलिका साहब की तरफ से वो राज खोले गए हैं कि अदालत के अंदर भरपूर एयर कंडीशनिंग होने के बावजूद भी वकला और वहां पर जो मौजूद लोग थे उनके ना सिर्फ पसीने छूट गए बल्कि अदालत को इस सारे अमल में, यानी जिस वक्त खबर मलिका साहब मंजर कशी कर रहे थे लतीफ के बयान की जो कि उनका मुलाजम था, उस वक्त ऐसा माहौल तश्कील पा चुका था अदालत के अंदर जिसके ऊपर किसी ना किसी तरह की सेंसरशिप की दीवार खड़ी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और शायद यही वो बयान है जो खबर मलिका साहब को अदालत की समाअत के बाद महंगा पड़ा। और अदालत जैसे ही उठ के जनाब अपने चैम्बर में गई है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वकला और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो तमाम खवातीन जो वहां पर मौजूद थी, उन्होंने लतीफ के बयान के ऊपर जनाब खबर मलिका साहब के वो लत्ते लिए, उनको वो चपेड़े मारी, उनको वो ठुड्डे मारे, उनको वो मुक्के मारे कि जनाब अपनी मिसाल आप है। और उसके बाद अदालत से लेकर जो मेन गेट है अहाता है अदालत का, वहां तक जनाब खबर फरीद मलिका साहब के ऊपर हमले होते रहे, उनको गालियां पड़ती रहीं। और जवाब के अंदर खबर फरीद मलिका साहब ने भी उसी वजन की गालियां निकाली हैं। आज के जो तारीख है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज रही है इद्दत केस के अंदर। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब आज की समाअत के अंदर जनाब खबर फरीद मलिका साहब की तरफ से ये हैरत अंगेज मौक़िफ़ क्यों लिया गया, क्यों खबर फरीद मलिका साहब ने अदालत के ऊपर अदम एतमाद किया, क्यों जज साहब ने भी एक रुक्का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया। और सबसे बढ़कर ये कि जो मंजर कशी की गई है खबर फरीद मलिका साहब की, उसके असरात क्या मुरतब हुए, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज कुछ सूरत हाल इस तरह की थी जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जनाब एंट पक गया, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आज खबर फरीद मलिका का भी एंट ही पका हुआ था। यानी वो ऑलरेडी ही ज़ेन के अंदर कुछ चीजों को प्लान करके आए थे और वो ये चाह रहे थे कि आज इद्दत केस का फैसला ना सुनाया जाए बल्कि इद्दत केस जो है वो किसी और अदालत के अंदर ट्रांसफर हो और उसके बाद नए सिरे से तारीखें पड़े, नए सिरे से गवाहियां हो, नए तरह से बयानात हो, नए तरीके से जरा हो और इस मामले को जरा कुछ लिंगर ऑन किया जाए। और बुज़ाहिर खबर फरीद मलिका साहब अपने इस हिकमत अमली में कामयाब भी हो गए और उसके नतीजे में जनाब अर्जुमंद शाहीन साहब जो कि इस अदालत के सेशन जज थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त भी लिखा है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो जो है खबर फरीद मलिका साहब, उनकी तरफ से अदालत के ऊपर पहले भी अदम एतमाद का इजहार किया गया था जिसको मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन आज दौरान समाअत एक मरतबा फिर खुली अदालत में जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी किया गया है और उनसे इस बात का मुतालबा भी किया गया है कि जनाब इस केस का फैसला वो नहीं बल्कि कोई और जज करेंगे। और अर्जुमंद शाहीन साहब के मुताबिक ये बात मुनासिब नहीं होगी कि मैं इस केस का फैसला दूं, क्योंकि अब अगर मैं इस केस का फैसला दूंगा तो वो फैसला मुतनाज़े होगा, लिहाजा बेहतर यह है कि इस केस को किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां तक तो खबर फरीद मलिका साहब ने जो हिकमत अमली बनाई थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अलबत्ता समाअत के आगाज पर जैसे ही जज जनाब अर्जुमंद शाहीन साहब ने खबर फरीद मलिका के वकील रिजवान अब्बासी साहब से दरियाफ्त किया कि आपने आज सिर्फ 2 नकात पर दलाइल देने थे जिसके हवाले से पिछली समाअत के ऑर्डर में जिक्र भी कर दिया गया था, आप वो नकात दें और वो उसके साथ साथ जो आपने प्रेसिडेंट्स देने थे मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों के, वो भी आप पेश करें ताकि हम इस केस को कंक्लूड करें और फैसले की तरफ जाएं, जिस पर रिजवान अब्बासी साहब ने आला अदलिया के फैसले अदालत में जमा करवाए। इस पर खबर फरीद मलिका साहब, अभी रिजवान अब्बासी साहब दलाइल देने ही लगे थे कि खबर फरीद मलिका साहब उठ के खड़े हुए और उन्होंने अदालत को मुखातब किया और उन्होंने कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ, जो मुझ पर गुजरी है वो मेरे वकला नहीं बता सकते, मैं खुद बोलूँगा। जिस पर जज साहब ने उन्हें कहा कि पहले वकील साहब को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर आपको मौका देते हैं। इस मौके पर इमरान
खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील जनाब उस्मान गिल ने अदालत को मुखातब करते हुए कहा कि खावर फरीद मनिका अदालत की कार्रवाई को मुतासर कर रहे हैं, इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। जिस पर खावर फरीद मनिका ने कहा कि जज साहब मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें। उन्होंने कहा कि जनाब मैं देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया और इस मौके पर जनाब पीटीआई के वकला और खावर फरीद मनिका के दरमियान जो है वो सख्त तल्ख कलामी हुई और अदालत ने पीटीआई के वकला को मुखातब करते हुए उनसे कहा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे आप आज अदालत के अंदर कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं। यानी अदालत को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जनाब अदालत के अंदर कुछ मारपीट का इम्कान पाया जाता है और इसीलिए उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड पर रख दिया, ये कहते हुए कि जनाब मुझे ऐसे लगता है जैसे आप कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं। जिस पर खावर फरीद मनिका साहब फट पड़े और खावर फरीद मनिका साहब ने कहा कि इमरान खान के साथ सिर्फ इस वजह से नरमी बढ़ती जा रही है कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी भी सुन ली जाए। बच्चों को 1 जनवरी के निकाह का इल्म ही नहीं था। मैंने बच्चों को कहा था कि 14 फरवरी को इद्दत ख़त्म होगी और उसके बाद देखना निकाह सामने आ जाएगा और उसके बाद 18 फरवरी को निकाह सामने आया। इस मौके पर खावर फरीद मनिका साहब ने कुछ बातें की हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ बातें हैं और उन्होंने इमरान खान साहब के लिए दौरान समात बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया और उन्होंने इमरान खान को उनके घर और उनकी जो है वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी को ख़राब करने का ज़िम्मेदार भी करार दिया। उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के करैक्टर के ऊपर बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने अपने मुलाजिम लतीफ़ जो इस केस का एक गवाह भी है और उसकी गवाही का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि लतीफ़ ने मुझे खुद इस बारे में बताया था कि वो मेरी अदम मौजूदगी में यानी खावर फरीद मनिका साहब की अदम मौजूदगी में जब इमरान खान बुशरा बीबी से मिलने आते थे तो इसी दौरान एक दिन उसने बुशरा बीबी और इमरान खान को खावर फरीद मनिका के ही बेडरूम में बेलिबास देखा था। और जैसे ही ये बात जो है वो खावर फरीद मनिका साहब की तरफ से सामने रखी, ये बात सामने आई और फिर उन्होंने इस पूरे के पूरे सीन को कि जनाब लतीफ़ ने उनके बेडरूम में इमरान खान और बुशरा बीबी को किस हालत में देखा, क्या क्या करते देखा। जैसे ही ये उन्होंने तमाम की तमाम सूरत हाल से आगाह किया कमरे अदालत के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के सूरत हाल डेवलप होगी। और इस मौके पर अदालत ने खावर फरीद मनिका को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। खावर फरीद मनिका ने मजीद कहा कि पीटीआई की फ़ौज आ जाती है, मुझे गालियां देते हैं। उस्मान गिल एडवोकेट ने भी मुझे आज आपके सामने कहा है कि उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उनका ये कहना है कि मेरी फैमिली को इस सारी सूरत हाल का इल्म नहीं था, सिर्फ मुझे और मेरे भाई को इल्म था और हमने जहांगीर तरीन के साथ भी इस सारे मामले का नोटिस लेने के लिए बात की थी और उनको आगाह किया था कि जनाब वो इमरान खान को इस तरह की हरकत से रोकें। और खावर फरीद मनिका ने इस बात का इतराफ़ किया कि उनके पास जहांगीर तरीन के इस गुफ्तगू के हवाले से जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं वो भी मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि मैं सब पैगामात भी अदालत के रूबरू दिखा सकता हूँ। उनका ये कहना था कि मेरे साथ धोखा किया गया, मुझसे मेरी बीवी ने बेवफाई की और इमरान खान दीन के नाम पर मेरे घर में दाखिल हुआ और उसने दीन के नाम पर मेरे घर में जो है वो उसकी रुसवाई का वो सबब बना। और उन्होंने कहा, सवाल पूछा कि क्या अल्लाह के बंदे चेयरमैन पीटीआई जैसे होते हैं जो किसी औरत को नहीं छोड़ता। और ये वाले अल्फाज भी उनके बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज हुए, जिस पर इमरान खान के वकला ने उनसे कहा कि तमीज़ में रहो, तुम जो है ना यू आर प्लेइंग विद द फायर, तुम आग के साथ खेल रहे हो। और इस पर जवाब में खावर फरीद मनिका ने कहा कि लानत हो इमरान खान पर, लानत हो इमरान खान के जो है ईमान पर। और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को जो है वो कुरान के बारे में कुछ इल्म नहीं, इमरान खान दीन के वास्ते आते थे, निकाह छुप कर किया तो मालूम हुआ बानी पीटीआई औरतों को छोड़ते ही नहीं है। जिस पर जनाब शदीद तरीन जो नाराबाजी है उसका आगाज़ हो गया और फिर जनाब ऐसी कुछ सिचुएशन डेवलप हुई कि जो समात है वो ना सिर्फ रोकना पड़ी बल्कि इसी दौरान
اسی دوران خاور فرید منیکا صاحب اور عدالت کے درمیان بھی کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور خاور فرید منیکا نے عدالت سے کہا کہ مجھے اس کیس کا فیصلہ آپ سے کرانا ہی نہیں ہے۔ خاور فرید منیکا نے کہا کہ عمران نے سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے، بہنیں بیٹیاں والدین کے خلاف ہو گئی ہیں، جب بچوں کو بتایا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے تو بچے بہت روئے، میری ماں دکھ سے وفات پا گئی، اور اس بات پر خاور فرید منیکا بھی عدالت میں جناب آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اللہ اور رسول کے نام پر عمران خان نے دھوکہ دیا، 4 سال تک کسی نے نہیں پوچھا آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوا، سب نے کاموں کے لیے مجھ سے رابطہ کیا، پرویز لائی اپنے بچے کے کام کے لیے میرے پاس آئے، میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، گھر سے فارغ ہو کر بیٹھی ہے، بشرا بی بی کہتی ہے میرے بچے مر گئے ہیں۔ یعنی خاور فرید منیکا صاحب نے اس حوالے سے بھرپور طریقے کے سین کو کریٹ کیا، اور عدالت میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نقل بھی اتاری، جس پر اور اس کے بعد جو عدالت ہے اس نے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے ہم سے فیصلہ ہی نہیں کرانا تو پھر ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس دوران خاور فرید منیکا اور عثمان گل کے درمیان بھی شدید وہ جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کو انہوں نے دھکے دھکے دیے، عدالت اٹھ کے چلی گئی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء اور وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے خاور فرید منیکا کا گھیراؤ کر لیا، چپیڑیں کرائیں، مکے کرائے، پانی کی بوتلیں ماری۔ وکلاء جو ہے اور عدالتی عملہ بمشکل خاور فرید منیکا صاحب کو کمرے عدالت سے باہر لے کے آئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے وکلاء نے ان پر حملہ کر دیا، ویڈیوز موجود ہے سوشل میڈیا پر، اس سے بہت زیادہ وائرل ہے۔ حملہ ہوا، خاور فرید منیکا نیچے گرے، ان کو ٹھڈے اور مکے مارے گئے، پھر وکلاء آئے، انہوں نے آ کر ان کو اٹھایا اور ان کو تیزی کے ساتھ لے کر کمرے عدالت سے احاطۂ عدالت سے باہر نکلے۔ جو سین آج کریٹ ہوا ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ یہ جو کیس ہے عدت کیس، اس کے میرا اگر میں آپ سے ذاتی بات کروں تو اس کیس کے اندر خاور فرید منیکا صاحب کا انفیکٹ 6 سال تک 4 سال تک خاموش رہنا ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور جس وقت اقتدار تھا وہ اقتدار کے مزے انہوں نے بھرپور طریقے سے لوٹے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو سوال اور اس کا سوال کا جواب عدت کیس کا جو پہلا فیصلہ تھا جو آیا تھا، جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا دی گئی ہے، اگر آپ اس کیس کے فیصلے کو پڑھیں تو جج صاحب نے اس کیس کے اندر پاکستان کا جو قانون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی قوانین، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ لکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ اگر اس کیس کی امپارشل ہیئرنگ ہوگی تو کوئی بھی جج، وہ جو جج قدرت اللہ صاحب نے فیصلہ تحریر کیا تھا، وہ اس کی ڈومین سے باہر جا پائے گا اور سزاؤں کو کالا دم قرار دے پائے گا، کیونکہ اتنا کمپیکٹ فیصلہ انہوں نے دیا۔ البتہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج جو سین کریٹ کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ شاید کچھ اور ٹائم گین کرنا چاہیے تھا، اور اس ٹائم کو گین کرنے کے لیے آج عدالت کے اندر ایئر کنڈیشننگ کے اندر کہتے ہیں نا آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا۔ لطیف کے بیان کے اوپر جناب خاور فرید منیکا نے بھی ایسی آگ لگائی کہ عدالت یہ اگو آگ ہو گئی، جناب پامبڑ مچ گئے، وہ جو ہے نا پانی نہیں مل رہا تھا کہ جناب اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے۔ آخر کار پھر جو ہے نا وہ چپیڑے مار مار کے، مکے مار مار کے، دھکے مار مار کے جناب اس آگ کو ٹھنڈا کیا گیا۔ جو لطیف کے آنکھوں دیکھا حال خاور فرید منیکا صاحب نے عدالت کے اندر سنایا، منظر کشی کی ایکشن دے دے کے بتایا کہ کیا کیا ہو رہا تھا، کیا کیا نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کا غصہ کرنا تو بنتا تھا۔ حتیٰ کہ دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ جس وقت عدالت کی سماعت ختم ہوئی تو فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کا ٹرینڈ آ گیا سامنے۔ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل جو ان کی ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک پوسٹ انہوں نے شیئر کی ہے، اور اس پوسٹ کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کا انہوں نے تصویریں لگائی ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جناب بشرا بی بی جو ہے وہ حوصلے اور وفا کا استعارہ بشرا عمران خان، اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب اس ویڈیو کے اندر بشرا بی بی اور عمران خان کی مختلف عدالتوں کے اندر پیشی کی وہ جو جھلکیاں ہیں، تصویری جھلکیاں، جس میں کبھی عمران خان نے بالٹی پہنی ہوئی ہے، بشرا بی بی نے چھتری لی ہوئی ہے، کالے کپڑے پہن کے عدالت میں، وہ عجیب و غریب قسم کا جو بھی ان کا ہوتا ہے مخبوط الواسی، وہ اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے۔
लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहले से ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था कि जनाब इस केस का फैसला आएगा नहीं आएगा, यकीन तो उनको यही था। इसीलिए तो शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, कमल शूजब और दीगर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे कि जनाब आज हमने बाहर आकर झंडे लगाने हैं, बाहर आकर जनाब आज हमने भंगड़े डालने हैं, आज हमने मिठाइयाँ खानी है, मिठाइयों के ऑर्डर धरे के धरे रह गए क्योंकि केस का फैसला ही नहीं हुआ, मौखर कर दिया गया। अब लेकिन वो जो कैंपेन थी वो तैयार थी, कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया। बुशरा इमरान खान, हौसले और वफा का इस्तारा। अब बात उनकी ठीक है जनाब, वो हौसला तो है उनका, जो उनके वकला ने आज जो चीज़ें सुनी हैं वो वाक़ईतन हौसले से ताल्लुक़ रखती हैं। देखना ये है जनाब कि अब जो लेटर लिखा है जनाब अर्जुमन शाहीन साहब ने, उस लेटर के ऊपर क्या फ़ैसला आता है और क्या इस केस को जो है वो भिजवाया जाता है किसी और जज साहब के पास समाअत के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा। अलबत्ता खबर फरीद मनी का आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं और उन्होंने आज क्रीज से बाहर निकल के इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं कि जनाब आपकी सोच होगी, बल्कि उन्होंने किसी को छक्का ही बना दिया। ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।